जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेट होकर आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। शांत रहो, तुम्हारे घर ईडी ना आ जाए, मीनाक्षी लेखी। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। लोकसभा में बुधवार और गुरुवार दिल्ली सेवा बिल को लेकर जोरदार बहस दिखने को मिली है। इसी दौरान जब बिल पर विपक्ष हंगामा कर रहा था तो केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि शांत रहो, कहीं आपके घर ईडी ना आ जाए। उनके इस बयान पर विपक्षी हमला हो गया है। 2 अगस्त को लोकसभा में बिल पेश किया गया, लेकिन जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह के बोलने के लिए खड़े हुए तो पूरे विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। 3 अगस्त को बिल पर फिर से चर्चा हुई। संसद में क्या बोली मीनाक्षी लेखी? गुरुवार की चर्चा के दौरान भी विपक्षी सांसदों ने खूब बवाल किया। तभी मीनाक्षी लेखी उठी और बोली, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ईडी ना आ जाए। उनके इस बयान पर विपक्षी दलों की तरफ से खूब प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस ने पूछा, ये धमकी है या चेतावनी? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्लाइड कास्टो ने कहा कि उनके इस इशारे ने विपक्षी नेताओं उन आरोपों सहित साबित दिया है कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या लेखी का ये बयान चेतावनी या धमकी था। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ये धमकी थी या चेतावनी? खुलेआम विपक्ष के खिलाफ ईडी की धमकी दे रही है मंत्री टीएमसी। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता सांकेत गोखले ने कहा कि मंत्री अब खुलेआम विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा, आज हैरानी हुई जब केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने संसद में विपक्षी को धमकी दी, शांत रहो वरना ईडी तुम्हारे घर ना आ जाए। बीजेपी के मंत्री सांसद में सिर्फ बोलने पर अब खुलेआम ईडी को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल करने की धमकी दे रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर, केंद्रीय मंत्री। पिछले 9 वर्षों में हमने जो बदलाव देखा है वह असाधारण है। हम अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह बातें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कही। एक बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज विदेश मंत्री नीति और व्यापार नीति को भारतीय नागरिकों, भारत और दुनिया को लाभान्वित करने की दृष्टि से लागू किया जा रहा है। एक व्यापक आधार वाले नेता के नेतृत्व में देश का आकलन इस बात से नहीं किया जाएगा कि देश सामान्य समय में कैसा प्रदर्शन करता है, बल्कि इस बात से किया जाएगा कि वह चुनौतियों का सामना कैसे करता है। महामारी की चुनौती में जीवन एक बार होने वाली और बहुत गंभीर चुनौती थी। प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी की और 2 मौकों पर नवंबर 2021 और मई 22 में उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पादन शुल्क को एक महत्वपूर्ण स्तर तक कम कर दिया। भाजपा शासित राज्यों ने तुरंत वेट कम कर दिया। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ईंधन की ऊंची कीमतों पर हंगामा करने वाली पार्टियों ने अभी तक जहां उनकी सरकारें हैं वहां वेट कम नहीं किया है। Earlier, when I joined the Foreign Service in 1974, it was very fashionable for everyone to say, foreign policy also has economic content, which meant that you had a second secretary level or a first secretary level officer in a mission, I know KP is smiling, dealing with economic affairs, and the ambassador, if he had time from important political work, he would also devote his time to a little bit of economic diplomacy. Today, there is a fundamental reordering of that. Today, foreign policy, trade policy, domestic policy, all not only appears to be, but is being implemented with a view to benefiting the Indian citizen, India and the world. So I was just saying, he said, what are we looking at here? Modi-led India brings growth, global goods and gratitude. Let me give you an example. When the Honorable Prime Minister travels outside, the Prime Minister of Australia, Albanese, calls him boss.
the kind of respect with which he is received in Papua New Guinea by their Prime Minister, the Swabhiman, Seva, Vaccine Maitri. You see, at the end of the day, no matter which way you look at it, a leader and a country led by a leader with broad shoulders, a tall leader, will be judged not how the country fares in normal times, but how a country responds to challenges. And I believe that the pandemic challenge was once in a lifetime kind of challenge. Because I was, as I keep saying, I was in Geneva and New York heading the Indian missions to the UN when we dealt with SARS, Ebola, H1N1. But the pandemic which we had to face in the beginning of 2020 was more like the Spanish flu of 1918, resulting in devastation of an unprecedented order. And look what happened. Let me talk about the vaccine and the health sector part of it. When the pandemic broke out, our health sector did not even have the basics like PPE kits, oxygen masks, etc. We not only revamped that, a domestic vaccine production capacity in the public sector which existed in the previous years was dismantled between 2010 and 14. And from scratch, one, through a private sector research done in Oxford, AstraZeneca vaccine manufactured under license in Pune, and another purely domestic, and we were able to supply what, in excess of 224 crore doses of vaccine virtually free. And you know, yesterday, I think 1 or 2 days ago, I heard somebody in the public recalling that Delhi has a population, I think of about 2 crores, UP has a population of 20 crores, and somebody in heading Delhi was intending for more oxygen than UP was intending. So, but forget about what we did inside, what we did for the rest of the world. 193 countries are there as per my recollection of UN ranking. I think we must have supplied vaccines either free or under preferential commercial rates to what, 120 countries or so? Now, a country which is able to do that domestically and then supply, so to me that is Seva, Vaccine Maitri. अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News TH डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं। www.mnsnews3.com पर फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही MNS News 3 पर। नमस्कार।